60% का मतलब 160 बराबर जो हमें निकालना है उससे मल्टीप्लाई और जो दिया हुआ है उससे डिवाइड। तो 40 दूनी 80, 2 से कितने बार कट जाएगा ये, 2 अट्ठे 16, कितना हो गया 80, कितना 28, यानी कि क्वेश्चन में सीधा सीधा कितना आ गया 80, यानी कि 80 रुपये में कितना, 80 रुपये में कितने बेचने पड़ेंगे 28, कितना 80 रुपये में 28 ही। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिर से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही है, फर्स्ट जो हमने पार्ट पढ़ा है वो हमारा बहुत ही शानदार तरीके से हमने फिनिश किया था। उसी टाइप के क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के फिर से हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चनों को देखो और लगाओ, यानी कि क्वेश्चन को पैटर्न इतना अच्छा है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो आप क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि आपको पता ही, पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए सीधे आते हैं कंसेप्ट की ओर। तो मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। यदि अब जो क्वेश्चन होंगे डिफरेंट टाइप होंगे, यानी कि अंतर वाले क्वेश्चन होंगे, यानी कि ये सभी क्वेश्चन कैसे होंगे, अंतर के टाइप के होंगे। यानी कि यदि यदि आपको क्वेश्चंस में कहीं पर भी इंक्रीज, डिक्रीज, ऐड, सब्ट्रैक्ट, लेस या मोर, अगर या हिंदी में क्या कहते हैं इन्हें, इंक्रीज का मतलब है बढ़ाना, क्या बढ़ाने पर, डिक्रीज घटाने पर, जोड़ने पर, सब्ट्रैक्ट होने घटाने पर, लेस का मतलब है कम, मोर का मतलब है ज्यादा। अगर ये वर्ड आपको कहीं भी क्वेश्चन में दिखाई दे जाए तो आप देख तो साथ ही क्वेश्चन को पहचान जाएंगे कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आज क्या करेंगे, हम अपने अंदाज में फिर से इनको क्वेश्चनों को बेहोश करते हैं। तो एक बार और बता दूं मैं आपको, अब तक हम पहले ये देख लेते हैं कि हमने पहले अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं हम। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस पढ़ाया था। फिर सेल प्राइस से मैंने कॉस्ट प्राइस निकालना बताया था। फिर तीसरे में क्या बताया था, पहले सेल प्राइस से दूसरा सेल प्राइस निकालना बताया था। ये पहले मैंने क्या बताया था आपको, 3 चीजें बता चुका हूं, आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब क्या हुआ, ये चौथा टाइप का हमारा क्वेश्चन होगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक टेबल के विक्रय मूल्य में 900 रुपए की वृद्धि होती है। क्वेश्चन में क्या, वृद्धि, यानी कि वृद्धि का मतलब है यानी कि वृद्धि हुई है। तो मैंने क्या बताया था, जहां पर भी वृद्धि हो या कमी हो, ये वर्ड आ जाए तो ध्यान रखें, हमेशा इस क्वेश्चन को पहचान लेना कि किस टाइप का क्वेश्चन है। तो 20% हानि और 10% का लाभ में परिवर्तित हो जाती है। तो मूल्य का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि मूल्य का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए सीधे क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा, पहले क्या कहा, 900 रुपए की वृद्धि हो जाती है तो उसमें क्या होता है, 20% का लॉस होता है। क्या होता है, 20% का लॉस। मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस प्लस के प्रॉफिट बराबर कितना होता है, सेल प्राइस होता है। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस माइनस के लॉस बराबर कितना होता है, सेल प्राइस होता है। तो इसमें क्या मैंने बताया था आपको, 100% जो होता है कॉस्ट प्राइस होता है। प्रॉफिट कितने का हुआ इसमें, लॉस कितने का हुआ, 20%, कितने का 20% का। तो सेल प्राइस कितना आएगा हमारा, 80 आएगा। इसी प्रकार से प्रॉफिट कितना हुआ, 10% का हुआ। तो कितना हो जाएगा, ये 110% हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
110%। तो क्वेश्चन में कहा है एक टेबल के विक्रय मूल्य में, यानी कि विक्रय मूल्य यानी सेल प्राइस, यानी कि पहले सेल प्राइस में क्या हुआ, कितने की कमी आई, 20% की, यानी कि कितना हुआ, 80% हुआ। इसी प्रकार से दूसरे में क्या कहा कि 10% का क्या होती है, वृद्धि होती है। सेल में कितनी होती है, दूसरा सेल प्राइस में कितनी वृद्धि हुई, 10%, यानी कितना हो गया, 110% हो गया में वृद्धि होती है। जबकि इसने मूल्य में कहा है एक टेबल के विक्रय मूल्य में कितना 900 रुपए की वृद्धि होती है, यानी कि सेल प्राइस में कितने का अंतर आया हमारा, 80 में और 110 में अंतर कितने का, 30% का, यानी कि सेल प्राइस जो निकल के आया हमारा कितना आया, 30%, अंतर कितने का आया, 30 का आया। जबकि रुपए में मूल्य कितना दिया हुआ है, 900 रुपए दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 900 रुपए दिया हुआ है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा था मूल्य का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि कॉस्ट प्राइस ज्ञात करवाना चाह रहा है। तो कॉस्ट प्राइस आपको पता है क्या होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100% होती है। तो जो दिया हुआ है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो निकालना है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से 3 तिया 9, कितनी बार गया है, 30 बार गया। तो अब कितना आ गया ये हमारा, 3000 रुपये। कितना आ गया, 3000, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा हमारा, 3000 रुपये होगा। कितना होगा, 3000 रुपये। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य 345 रुपये बढ़ा दिया जाता है, जिससे उसे अब 25% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए आप लगाइए और मैं भी लगाता हूं इस क्वेश्चन को, जल्दी से लगाइए और इसका आंसर बताइए। जैसे कोई एक दुकानदार किसी वस्तु को कितने में, 10% की लाभ पर बेचता है, यानी कि सेल प्राइस कितना हुआ, फर्स्ट कितना, 10% का लाभ हो रहा है तो 110% हो गया। दूसरे में क्या कह रहा है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 345 रुपये बढ़ा दिया जाता है। कितना, 345 रुपये बढ़ा दिया जाता है, जिससे उसका अब 25% का क्या होता है, लाभ होता है। कितना, यानी कि प्रॉफिट होता है। सेल प्राइस टू कितना हो गया, 125%। दोनों का अंतर कितने का आया, 15 का आया। कितने का आया, 15%, यानी कि सेल प्राइस कितना आया, 15%। इसकी वैल्यू कितनी दी है रुपए में, कितना, 345 रुपये। कितना, 345 रुपये। जबकि क्या पूरा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना होती है, 100% होती है। कितनी, 100%। तो जो दिया है उससे डिवाइड कर दीजिए और जो निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 15 से काटिए, 15 दूनी 30, 4 कैरी 15 तिया 45, कितना हो गया, 2300 रुपये। कितना, 2300 रुपये आंसर। कितना, 2300 रुपये आंसर। ऑप्शन नंबर ए। कितना, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको क्वेश्चन को बार बार लगाइए, बहुत ही अच्छे पैटर्न में क्वेश्चन है। चलिए और लगाते हैं इसी टाइप के। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यापारी किसी टीवी सेट को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इस टीवी सेट को 200 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 8% लाभ होता। टीवी सेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेगा और लगाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा है एक व्यापारी किसी टीवी सेट को कितने में, 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि सेल प्राइस कितना हो जाएगा, फर्स्ट 10%, लाभ का मतलब है 110%। दूसरे में कहा है यदि उसे इस टीवी सेट को कितने 200 रुपये कम में बेचा होता, कितने में कम में बेचा, तो उसे कितना 8% का लाभ होता है। यानी कि टीवी को कितना 8% कम में बेचता, यानी कि 8% कितने में, 8% लाभ पर बेचता, यानी कि 8% लाभ का मतलब हो जाएगा सेल प्राइस टू कितना हो जाएगा 108%। तो कितने का फायदा होता, 200 रुपये कम में बेचा होता तो कितने का होता, 8% का लाभ होता। दोनों में देखिए अंतर, देखिए कितने का, कितने का, 2 का, कितना 2% का, यानी कि सेल प्राइस कितना आ गया 2%। रुपए में कितने का, 200 रुपये। कितना, 200 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस ज्ञात करवा, क्या करवा रहा है ये, कॉस्ट प्राइस। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। 100% निकालेंगे 200 मल्टीप्लाई, कितना जो दिया है उससे डिवाइड
और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, 200 से काटेंगे कितना 100 बार, कितना आ गया इसका 10,000 आंसर, कितना 10,000, कितना आंसर आया इसका 10,000, कितना आया 10,000 आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चनों का लेवल जो मैंने बहुत ही अच्छा रखा है, इससे आसान पेपर में पूछा भी नहीं जाएगा। चलिए आगे करते हैं, और मुझे उम्मीद है आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 960 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 9% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य और पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब क्या क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप में है। तो वस्तु का क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस भी पूछ रहा है और ये पुराना मूल्य भी पूछना चाह रहा है। तो कैसे करते हैं, आइए। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को कितने का 7% की हानि पे बेचता है, यानी कि सेल प्राइस कितना जाएगा 93%, 7% की हानि पे बेचता है। तो यदि उसने इसे 960 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे कितना होता है 9% का लाभ होता, यानी कि सेल प्राइस 2 कितना हुआ 9% का लाभ, यानी कितना हो गया 109% हो गया। अब देखिए इन दोनों में अंतर कितने का, सेल प्राइस का 109 और 93 में कितने का अंतर है 7, 7 और 9 कितना हो गया 16, कितना हो गया 16%, कितना आया 16%। रुपए में कितने दी हुई है अंतर 960 रुपये दिया हुआ, कितना 960 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100%। उसी अंदाज में करते हैं 960 मल्टी जो दिया हुआ है उससे डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 16 6 96 कितना आया 6,000 रुपये, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आया, कितना आया कॉस्ट प्राइस हमारा 96,000 रुपये। अब वो पूछ रहा है ओल्ड प्राइस कितना था हमारा, कितना ओल्ड प्राइस कितना था, यानी कि ओल्ड कॉस्ट प्राइस कितना था। तो ओल्ड कॉस्ट प्राइस कितना होगा, कितना था हमारा सेल प्राइस कितना था 16%, कितना 16%, 16% की वैल्यू कितनी थी 960 रुपये थी, कितना 960 रुपये थी। जबकि पहला सेल प्राइस कितना था हमारा 93, कितना था 93 रुपये, 93% था। जो निकालना हमें कितना 960 मल्टीप्लाई, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई और जो दिया हुआ उससे डिवाइड। 16 6 96, 6 से इसमें हमारे 36 18 6 निम कैरी 1 6 निम 54 और 1 55, यानी कि जो हमारा ओल्ड प्राइस था हमारा कितना था ओल्ड प्राइस 5580 रुपये, कितना 5580 रुपये। देखिए इसमें आंसर कितना है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। पहला कितना होगा कॉस्ट प्राइस कितना होगा हमारा 6,000 रुपये होगा, जबकि पुराना विक्रय मूल्य यानी कि पुराना सेल प्राइस जो होगा हमारा, पुराना जो हमारा सेल प्राइस होगा वो कितना होगा हमारा 5580 रुपये, कितना होगा हमारा 5580 रुपये। आइए इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने सामान को 25% हानि पर बेचता है। यदि उसने इस सामान को 135 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 20% हानि होती। इस सामान पर 35% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन वही है, अंदाज वही होगा हमारा। इस क्वेश्चन को करिए, आप करिए पहले और मैं भी करता हूँ। चलिए पहले कितना सेल प्राइस कितना दे रखा है, पहले सेल प्राइस कितना दे रखा है इसने 25% हानि पर, ने कितना 25% हानि यानी कि 75% पर। आगे क्या कर रहा है उसने इस सामान को कितना 135 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे कितना 20% की हानि होती, यानी कि सेल प्राइस तो कितना 20% की हानि का मतलब कितना है 80%। दोनों का अंतर कितने का आया हमारा, आप देख रहे हो कितने का आ रहा 5 का अंतर आ रहा, कितने का आ रहा है 5% का अंतर, यानी कि सेल प्राइस कितना होगा 5%, यानी कि रुपयों में कितना होगा 135 रुपये, कितना 135 रुपये में। क्वेश्चन में कह रहा है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है
हानि होती है। तो इस सामान पर कितना 35% लाभ कमाने के लिए, यानी कि जो ये सामान है इस पर कितना 35% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि ये तो सेल प्राइस है, क्या करवा रहा है 35% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने सेल प्राइस ये 1 होगी मान लीजिए, ये सेल प्राइस 3 मान लीजिए, सेल प्राइस 4 मान लीजिए। तो कितने का 35% का प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, 35% का मतलब हो जाएगा 135, कितना 135 हो जाएगा। तो क्या करना है हमें उसी अंदाज में 135 जो निकालना है, क्या करना है जो निकालना है उससे क्या करना है मल्टीप्लाई, और जो दिया है इससे क्या करना है डिवाइड करना। 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, कितना आ गया 27 आ गया। तो 27 की मल्टीप्लाई 135 में करेंगे, कितना करेंगे 27 की मल्टीप्लाई 135 में करेंगे तो 27 पंजे कितने होते हैं 145 होते हैं। 145 कैरी कितना हुआ 14 हुआ 13 हुआ, 27 थी 81, 81 और 13 कितना हुआ 94, कैरी कितना हुआ 9 हुआ, 9 हुआ 27 से कम 27, 27 से 9 कितना हुआ 27 और 9 36, कितना हुआ आंसर इसका आया 3645, कितना 3645। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप बार बार लगाइए। कोई दिक्कत है तो बार बार आप हमारे कमेंट कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत है उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा। आइए इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन लेते हैं। एक दुकानदार एक मोबाइल 15% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 1350 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। 8% का लाभ कमाने के लिए वह मोबाइल को कितने रुपए में बेचे। तो देखिए जैसा भी ये पहला क्वेश्चन क्या है उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लगाइए क्वेश्चन को कैसे करें। एक मोबाइल कितना 15% के लाभ पर बेचता है, यानी कि सेल प्राइस 1 कितना हुआ 15% का लाभ कितना हुआ 115% हुआ। यदि उसने इसे कितना 1350 रुपये अधिक क्रय मूल्य पर बेचा होता, अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे कितना 30% का लाभ होता, यानी कि सेल प्राइस 2 कितना हुआ 30% का लाभ, यानी कितना हुआ 130%। अंतर कितने का आया सेल प्राइस 3, कितना सेल प्राइस 3 अंतर कितने का आया दोनों में 15 का आया, कितना 15% का आया। रुपए में कितना है 1350, कितना है 1350। जबकि क्वेश्चन में आगे क्या कहा है 8% का लाभ कमाने के लिए वह मोबाइल को कितने रुपए में बेचे, यानी कि सेल प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य है 8%, कितने का परसेंट का लाभ कमा रहा है ये 8% का लाभ, यानी कि 108 कितना हो जाएगा 108%, यानी कि उसी अंदाजे में 1350 जो दिया हुआ है उससे डिवाइड, जो निकालना उससे मल्टीप्लाई। अब 15 से इसको काटते, 15 निम्मा 135, कितना आया 90 गुना 108, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 0 9 72, कितना हुआ 72, 9 एकम 9 कितना आया 9720, कितना आया 9720, यही इसका आंसर है, कितना है 9720, यही इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन का पैटर्न मैंने अलग से ही एकदम अच्छा आपके लिए पैटर्न लेकर के आया हूं, तो आप इन क्वेश्चन को अपने से लगाइए बार बार। अब मैं क्या है आप कह रहे होंगे कि इसी टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं आप, कुछ नया क्यों नहीं करा रहे, तो अब मैं नया कुछ कराने जा रहा हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं अब तक मैं फिर से कि अब तक में हमने क्या क्या कर लिया है। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या करा था कॉस्ट प्राइस से क्या निकाला था सेल प्राइस निकाला, दोबारा क्या करा था हमने सेल प्राइस से हमने क्या करा था कॉस्ट प्राइस निकाला था, फिर क्या करा था सेल प्राइस 1 से सेल प्राइस 2 निकाला था, कितना निकाला था सेल प्राइस 2 निकाला था। अब क्या करा हमने पहले सेल प्राइस का अंतर दूसरे सेल प्राइस के अंतर से क्या निकाला हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, क्या निकाला हमने कॉस्ट प्राइस निकाला। इसी प्रकार से पहले सेल प्राइस से के अंतर से दूसरे सेल प्राइस के अंतर से क्या निकाला हमने फिर से सेल प्राइस निकाला। अब हमने क्या किया डिफरेंस टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, तो अब क्या करते हैं आगे चलते हैं, क्या करते हैं अब आगे चलते हैं। अब एक आप हेडिंग लगा लीजिए
मूल्य और वस्तु पर आधारित प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन मनी एंड आर्टिकल्स। क्या हुआ? आर्टिकल्स। ये आप हेडिंग लगा लीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है, एक आदमी 1 रुपए में 56 आम खरीदता है, तो 1 रुपए में कितने आम बेचे ताकि उसे क्या हो, 40% का लाभ हो। तो ये क्वेश्चन बार बार आप, ये एक हमारा क्या है जो मैंने आपको पहले ही बताया, यूनिटरी मेथड है ये। तो हम क्या करेंगे, इसको यूनिटरी मेथड से ही हम इनको क्वेश्चन को क्या करेंगे, बेहोश करेंगे। तो आइए, जैसे कि क्वेश्चन में कहा है, और हमेशा ध्यान रखना किसी भी क्वेश्चन में, जैसे 1 रुपए में कितने हैं, 56 आम खरीदता है, तो हमेशा पैसे जो होंगे, पैसे जो अमाउंट होती है वो वैल्यू अपने और रखना, और जो भी आर्टिकल्स है उनको अपने से दूर रखना। जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है, एक आदमी 1 रुपए में कितने 56 आम खरीदता है, यानी कि कितने खरीद रहा है, 56 आम खरीद रहा है। कितने, 56, 1 रुपए में कितने खरीद रहा है, 56 आम खरीद रहा है, यानी कि कितने में, 1 रुपए में कितने 56 आम खरीद रहा है। यानी कि क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, कितना है ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना होता है हमारा, 100% होता है। कितना होता है, 100%। आगे क्वेश्चन में कहा है, तो 1 रुपए में कितने आम बेचे ताकि उसे कितना हो, 40% का लाभ हो। यानी कि सेल प्राइस पूछ रहा, कितना सेल प्राइस पूछ रहा कि उसे कितना हो, सेल प्राइस कितना, 40% का लाभ हो। 40% का मतलब कितना हो जाएगा, 140%। कितना हो जाएगा, 140%। तो कितना हो जाएगा, 140%। तो अब देखिए, जो दिया है उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो निकालना उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो 56 है इसको ऐसे रहने दीजिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से इसे काटो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 7 अट्ठे 56, और 5 को इधर ले जाइए, 5 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 अट्ठे 40। तो कितने, क्या कह रहा है, तो कितने का लाभ होगा, 40% का लाभ। कितने आम बेचे, कितने आम बेचे, अगर वो 40 आम बेचे तो उसे कितने का लाभ होगा, 40% का लाभ होगा। खरीद रहा कितने में था, 1 रुपए में 56 आम खरीद रहा था। तो क्वेश्चन में कहा कि वो आम कितने बेचे कि उसे कितना परसेंट का लाभ हो, 40% का प्रॉफिट हो। कितना, 40% का प्रॉफिट हो। तो 40% का प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करा उसने, कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होता है, 100 होता है। तो 1 रुपए में कितने आम खरीदे, 56। तो इसी प्रकार से सेल प्राइस कितना हुआ, 40%। इसने प्रॉफिट कमाने के लिए, बेचने के लिए क्या करा, 140। कितना हुआ, जो यूनिटरी मेथड से जो दिया हुआ है उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो निकालना उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल करा, इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 40 आ गया। कितना आया, 40। यानी कि 40 आम बेचेगा, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 40% का। कितना, 40% का। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक आदमी 1 रुपए में 48 सेब खरीदता है, तो 1 रुपए में उसे कितने आम बेचे होंगे ताकि उसे कितना हो, 20% की हानि हुई हो। कितना हानि हुई हो। तो क्या कह रहा है, फिर से वही अंदाज, यानी कि एक आदमी 1 रुपए में कितने 48 आम खरीदता, कितना 48 आम खरीदता, कितने में, 1 रुपए में। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हुआ हमारा, 100%। कितना, 100%। कितना हुआ, 100%। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है, तो उसने, तो 1 रुपए में उसने कितने आम बेचे होंगे ताकि उसे कितना 20% की हानि हुई हो। यानी कि सेल प्राइस कितना, 20% की हानि, यानी कि 80%। तो क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उससे डिवाइड, जो निकालना उससे मल्टीप्लाई, उससे क्या करेंगे
मल्टीप्लाई, कितना हुआ ये 48 ऐसे क्या ऐसी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 8 छिंग 48, क्या हुआ इस 10 को जो है इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 6 की गुना 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 60, कितने, यानी कि क्या करना पड़ेगा उसे 60 कितना, अब आम कितने बेचने होंगे ताकि 20% की हानि हुई हो, तो इसने कितना करा, पहले 1 रुपए में कितने आम खरीद के ला रहा था, कितने सेब खरीद के ला रहा था, 1 रुपए में कितने खरीद के ला रहा था, 48 खरीद के ला रहा था, कितने ला रहा था 48 खरीद के ला रहा था। लेकिन उसने क्या करा, कितने आम बेचे, उसे 20% की हानि हो गई, उसने आम जो है 60 आम बेचे, 1 रुपए में 60 आम बेचे, उसे क्या हो गई 20% की हानि हो गई है। तो चलिए आगे और देखते हैं इसी प्रकार के। क्वेश्चन को देखो और लगाओ। एक फेरी वाला कुछ केले 4 रुपए में 9 के हिसाब से केले खरीदता है और सभी केले 25% की हानि पर बेच देता है, तो वह 18 रुपए में कितने केले बेचे ज्ञात करें। ये थोड़ा सा अंदाज, क्वेश्चन का अंदाज बदला है, तो उसी के अंदाज में जवाब देते हैं। एक फेरी वाला कुछ केले कितने 4 रुपए में 9 के हिसाब से खरीदता, कितना 9 केले खरीदता, कितने 4 रुपए के हिसाब से, कितना 4 रुपए के कितने केले खरीदता 9, यानी कि आपको पता है कॉस्ट प्राइस कितनी होती है हमारी 100%, कितनी होती है 100% होती है। आगे क्या कहा उसने, और सभी केले कितना 25% की हानि पर बेच देता है, यानी कि सेल प्राइस 25% की हानि यानी कितना हुआ 75% पर बेच देता है, कितना पर बेच देता है, तो वह 18 रुपए में कितने केले बेचे ज्ञात करें। 18 रुपए में कितने केले बेचे ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो दिया हुआ है उससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जो निकालना है उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करोगा 9 को ऐसे लगा रहने दो, 25 से कटो 25 दिया 75, 25 चौका 100, एक 4 से 4 कैंसिल किया हुआ 3, कितना हुआ ये 3, यानी 3 रुपए में कितना 9 केले, कितना 3 रुपए में 9 केले। क्वेश्चन में कह रहा है ये, तो वह 18 रुपए में कितने केले बेचे। अगर हम इसमें कितने से कर दें मल्टीप्लाई कर दें, 6 से मल्टीप्लाई इधर कर दें और 6 से मल्टीप्लाई इधर कर दें, 3 छिंग 18, यानी कि 18 रुपए में कितने केले बेचे 9 छिंग 54, कितने 54 केले, कितना 54, तो 18 रुपए में कितने केले बेचेगा 54। ऑप्शन नंबर देखिए कितना, ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आंसर है। चलिए इसी प्रकार से और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चनों को देखो और क्वेश्चनों को बेहोश कर दो, देख तो साथ ही। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन को। एक ठेले वाला 10 संतरे 1 रुपए में बेचता है और 30% का लाभ कमाता है। उसे 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे थे, उसने 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे थे। तो आइए उसी के अंदाज में, जैसे कि क्वेश्चन में एक ठेले वाले 10 संतरे कितने रुपए में 1 रुपए में बेचता, अब क्या पहले क्या कर रहा था खरीद रहा था, अब क्या कर रहा है ये बेच रहा है, यानी कि सेल प्राइस दे रखी कितना, यानी कि कितने हैं 10 संतरे कितने 1 रुपए में, कितना 1 रुपए में 10 संतरे खरीदता है और 30% का लाभ कमाता है। तो लाभ कितना हो जाएगा 130% का कमाता है। तो 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे थे, यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, कितना कॉस्ट प्राइस आपको पता ही 100% होता है। तो आइए कितना 1 मल्टीप्लाई, जो दिया हुआ है उससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जो निकालना उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 10 को ऐसे रहने, 10 से ये 10 कैंसिल, कितना आ गया, यानी कि 1 रुपए में 13 क्या चला जाएगा यहाँ इधर आ जाएगा, कितना गया 1 रुपए में कितना आ जाएंगे 13, यानी कि 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे थे उसने 13 संतरे खरीदे थे। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन का बेस ही बहुत ही अच्छा है, आप क्वेश्चनों को लगाते रहिए और लीजिए और डिफरेंस टाइप देखिए और आप अपने से लगाइए। जैसे कि 1 रुपए में 21 टॉफी बेचने से एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है, वह 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। देखिए टाइप हमारा बार बार चेंज होते जा रहे हैं, हर टाइप के मैंने क्वेश्चन आपके लिए लगा रखे हैं, तो आप क्वेश्चन को देखिए। जैसे कि 1 रुपए में 21 टॉफी बेचने से एक व्यक्ति को कितने का 30% की हानि होती है,
यानी कि टॉफी कितनी खरीदी उसने 21, कितने में 1 रुपये में, कितने 1 रुपये में 21 टॉफी खरीदी। हानि कितने की हुई उसे 30% की, यानी कि बेची थी ना सेल प्राइस, यानी कि 30% की हानि हुई, यानी कि कितना 70%, कितना हुआ 70%। तो फिर क्या करा, तो वह 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचे कि उसे कितना 5% का लाभ हो, यानी कि सेल प्राइस 2 पूछना चाह रहा है, कितने का प्रॉफिट हो उसे 5% का, यानी कि 105% बराबर जो दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई, जो निकालना उससे गुना। 21 को ऐसे ही लगा रहने दीजिए। अब देखो इसे 35 से काटते, 35 दूनी 70, 35 तिया 105, 3 सत्ते 21। अब क्या करेंगे, इस 2 को क्या करेंगे इधर ले जाएंगे, यानी कि 1 रुपये में कितना आएगा 2 सत्ते 14, 1 रुपये में कितनी टॉफी खरीदी थी 1 रुपये में 14, यानी कि अगर उसे प्रॉफिट कमाना है कितना, अगर उसे 5% का लाभ कमाना है तो 1 रुपये में 14 टॉफी बेचनी पड़ेगी, कितना 1 रुपये में 14 टॉफी बेचनी पड़ेगी। आइए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या है, 40 रुपये में 28 चीकू बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है। 80 रुपये में उसे कितने चीकू बेचने चाहिए जिससे उसे 60% का लाभ हो। उसी अंदाज में क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कितना कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि 40 रुपये में कितने 28 चीकू, कितना 28 चीकू कितने में 40 रुपये में। तो जबकि क्या कह रहा है, लाभ कितने की हानि हो रही है 20% की, यानी कि सेल प्राइस 1 कितने 20% की, यानी कि 80%, यानी कि 80% बराबर कितना हुआ 40 रुपये में। तो फिर क्या कह रहा है, तो 80 रुपये में उसे कितने चीकू बेचने चाहिए जिससे उसे कितना 60% का लाभ हो, यानी कि सेल प्राइस 2, 60% का मतलब 160 बराबर जो हमें निकालना है उससे मल्टीप्लाई और जो दिया हुआ है उससे डिवाइड। तो 40 दूनी 80, 2 से कितने बार कट जाएगा, ये 2 अट्ठे 16, कितना हो गया 80, कितना 28, यानी कि क्वेश्चन में सीधा सीधा कितना आ गया 80, यानी कि 80 रुपये में कितना 80 रुपये में कितने बेचने पड़ेंगे 28, कितना 80 रुपये में 28 ही चीकू बेचने पड़ेंगे, कितना 28 चीकू बेचने पड़ेंगे। यही इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन का लेवल ही अच्छा था। अगर आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी है, इससे पहले वाली क्लास देखनी है, तो आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप इसको क्लास को देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।